ये कैंप लगा रखा है खासकर पुलिस वालों के लिए, जो दूर वाले हैं, जो पहली बार आए हैं, वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपनी अपनी जल कांवड़ को लेकर के। जैसे बाइक वाले इधर उधर भागते हैं, इस रोड से उस रोड पर, उस रोड से इस रोड पर, तो ये चीज़ यहाँ पे बंद करी जा रही है। ये चेक कर सकते हैं, पूरा हरिद्वार तक इसी तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं टोल गेट सामने है, और टोल गेट के बाद में लोग धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉले पे जो कांवड़ की तैयारी, द्वितीय कलश विशाल कांवड़। तो दोस्तों, अगर दुकानों को लेकर के अगर बात करेंगे तो दुकानें बहुत सारी बन रही हैं इस हाईवे पे। दोस्तों, इस तरीके से कुछ कैंप लगाए जाते हैं। देख सकते हैं ये वैष्णवी रिजॉर्ट के सामने भाई बिल्कुल ये अपने भोलों के लिए सुविधा की जा रही है। और यहाँ पे भी कुछ शिव भक्त हमारे कांवड़ मतलब जल लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी की अभी इस टाइम पे आरती चल रही है। तो यही है वो स्टॉप, जब परिक्रमा लगा के हमें दिल्ली की तरफ जाना होगा वापस, अगर हमें जाना है कि आन बान शान, जो कि भाई कांवड़ यात्रा में सबसे टॉप पे रहने वाला मेरठ शहर और सिटी। तो अभी तक के जितनी भी अपडेट्स मैंने हरिद्वार को लेकर के डाली थी, उसके बाद मैंने 2 कंटिन्यू करा था। तो 2 कंटिन्यू के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं कैंप लगा रखा है ई रिक्शे के बगल में, ये कैंप लगा रखा है खासकर पुलिस वालों के लिए। ये जैसे धूप और छाँव होती है तो उनके लिए लगा रखा है। और ये अभी मैं पहुंचा हूँ हरिद्वार से ठीक 5 किलोमीटर आगे, और वही बेहद ही ज़्यादा भाई संख्या में इस बार जल उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आते आते जैसे जैसे सावन करीब आता रहेगा, वैसे वैसे देखना कि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाएगी। भोले बहुत ज़्यादा भारी संख्या में बढ़ जाएंगे। तो देख सकते हैं 5-5 लीटर के जो कैन हैं वो बांध बांध के निकल रहे हैं। ये बच्चे हैं छोटे, ये इनकी भी एक श्रद्धा है, जो कि अपना घर से निकल के आते हैं और कैन 5-5 लीटर की लेकर के चलते हैं। भोले बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे ज़रूर। और अभी आगे दिखाएंगे कि इस रोड पे, जाने वाले रोड पे, जो हम मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव या फिर हम नोएडा के लिए जब जाते हैं, तो क्या क्या आप लोगों को सुविधा मिलने वाली है कांवड़ियों को, और जितने भी आ रहे हैं दूर से उन सबको। तो बने रहिएगा एंड तक। जय बाबा की। दोस्तों, ये चेक करो यहाँ पे कितनी भारी संख्या में कलश रखी हुई है। ये सब निकल चुके हैं, अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। मतलब जो मंदिर होगा जहाँ पे इनका जल चढ़ेगा, वहाँ के लिए निकल चुके हैं। और अभी से ही, और आज 6-7 तारीख है, और अब 11 तारीख को जैसे कि मेन जो सावन है वो स्टार्ट होगा, उस दिन ज़्यादातर जल उठेगा। तो अभी देख सकते हैं जो दूर वाले हैं, जो पहली बार आए हैं, वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपनी अपनी जल कांवड़ को लेकर के। तो भाई बने रहिएगा एंड तक, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स डू इट। दोस्तों, 2 साइड सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ टूटा हुआ है वहाँ पे ये सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, बेल्डिंग करके। देख सकते हैं ये जहाँ जहाँ नहीं लगा है वहाँ पे नया लगा रहे हैं, और जहाँ लग गया है वहाँ पे अगर टूटा हुआ है तो उसे ठीक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई भी हुड़दंगबाजी, जैसे बाइक वाले इधर उधर भागते हैं, इस रोड से उस रोड पर, उस रोड से इस रोड पर, तो ये चीज़ यहाँ पे बंद करी जा रही है। ये चेक कर सकते हैं, पूरा हरिद्वार तक इसी तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। और कहीं टीन लगी होंगी तो कहीं ये लोहे का बना होगा, जिससे कि कोई भी ज़्यादा इस बार मतलब जैसे परेशानी दिक्कत है वो ना हो। आइयों हरिद्वार से वापसी जब मैं मेरठ की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं बहुत सारे भोले इस टोल गेट तक अभी से ही पहुँच चुके हैं। तो ये भाई भोले हैं हमारे, जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। और इस तरीके से देखो अभी यहाँ पे लोग रुकना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही चीज़ें हैं सारी देखते हुए, अभी जब इतने भारी संख्या में इतने भोले आए हुए हैं, जल उठा करके जा रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हाल होगा जब प्रॉपर तरीके से हमारा जल उठाया जाएगा। जब 11 तारीख को, 10 तारीख को लोग निकलेंगे, तो भाई उम्मीद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड पे उस टाइम पे जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये है टोल गेट, और वहाँ पे देख सकते हैं पेड़ खाना भी मिल रहा है, और यहीं सब लोग रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। और पीछे भाई इंजॉय करते हुए ट्रैक्टर पे गाने बजते हुए आ रहे हैं। ये चेक करो, तो देख सकते हैं टोल गेट सामने है, और टोल गेट के बाद में लोग धीरे धीरे आने लग गए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉले पे जो भी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे विश्राम करने के लिए बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। कांवड़ की तैयारी, द्वितीय कलश विशाल कांवड़।
तो दोस्तों अगर दुकानों को लेकर के अगर बात करेंगे तो दुकानें बहुत सारी बन रही हैं इस हाईवे पे। अगर हम हरिद्वार से वापस आ रहे हैं तो ये दुकानें इसलिए बन रही हैं कि जो दुकानें दूर दूर रहती हैं या फिर ढाबे पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, फिर उसके बाद आगे निकल सकते हैं। जैसे ये बोले अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, दूध के बड़ी कैन में ये पानी वो जल लेकर के जा रहे हैं इस टाइम पर। तो देख सकते हैं अभी क्या है कि बहुत कुछ है और आगे है जो आप लोग सोच रहे होंगे भंडारा लंगर कहाँ लगता है, वो मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा। वहाँ भी अभी कैंप की तैयारी चल रही होगी। दरअसल में क्या है कि रुड़की के बाद है जो देखने को मिलेगा वो सब रुड़की के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पे पेड़ ही मिलेगा इस टाइम को। और ये बोले हमारे पीछे से आ रहे हैं चेक करो। तो इस टाइम पे इतनी जल उठे हैं ना, इतने जल उठे हैं कलश, और बेहद ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा संख्या में जल कलश उठे हैं। तो भाई इससे अंदाज़ा लग सकता है कि आने वाले टाइम में और काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे भोले। तो मिलते हैं आगे इसी तरीके से, लेट्स डू इट। तो दोस्तों ये चेक करो, ये साइडों में क्या है कि अभी से बनाने लग रहे हैं। बैठ के कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं, जलपान ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी यहाँ देख सकते हैं भोले भी बहुत सारे रुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में भोले निकल चुके हैं इस बार कलश लेकर के अपने अपने। और अब यहाँ से हाल फिलहाल मुजफ्फरनगर 23 किलोमीटर है, तो अब शिव चौक भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों अब फाइनली मैं घुस चुका हूँ उत्तराखंड से यूपी में, और देख सकते हैं यूपी में घुसने के बाद ही हमारे लिए कैंप तैयार कर दिए जाते हैं भोलों के लिए। जैसे कि भोले जो भीग रहे होते हैं या फिर थक गए होते हैं, उन लोगों के लिए कैंप तैयार कर दिए जाते हैं। और देख सकते हैं हर जगह तैयारी चल रही है। यहाँ पे क्या है, यूपी के अंदर एक चीज़ है कि आप लोगों को फ्री सेवा दी जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। वो आपकी इच्छा होती है, वहाँ दान पेटी रखी होती है। वैसे तो गौ सेवा के लिए, वो भी गौ सेवा के लिए रखी रहती है, फिर भंडारे के लिए रखी रहती है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर ही मिलेगी, उत्तराखंड पार करने के बाद में। जो आप ये देख रहे हैं इसके नीचे अगर आपको विश्राम करना है या फिर खाना खाना है या कुछ भी, ये यहाँ तो हाल फिलहाल खाने के लिए बनेगा और आगे बन भी चुके हैं और काफ़ी तैयारी चल रही है। तो इसी को लेकर के मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाना चाह रहा था, यही कि भैया उत्तराखंड में पूरी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। बस पर काम हो जा रही है, पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि खाने पीने तक की। और फिर यूपी में आने के बाद तो सब कुछ फ्री है। तो भाइयों चलिए बने रहिए, मिलते हैं जल्दी से शिव चौक पर। जय बापा की। दोस्तों इस तरीके से कुछ कैंप लगाए जाते हैं, देख सकते हैं ये वैष्णवी रिजोर्ट के सामने भाई बिल्कुल ये अपने भोलों के लिए सुविधा की जा रही है। और इसी में सारी चीज़ होगी, रहने की, सोने की, खाने की, हर तरीके की व्यवस्था आप लोगों को मिल जाती है। इस तरीके से हर जगह कैंप लगाए जाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ हरिद्वार से लेके शिव चौक तक अभी तक कम से कम भी नहीं तो हज़ार से भी ऊपर कलश कांवड़ निकल चुकी है। और बहुत सी कांवड़ तो पीछे से आ रही हैं। और ये चेक कर सकते हैं ये भाई कितनी मेहनत से इतनी बड़ी विशाल कलश कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। कितने लीटर की होगी कमेंट करके बताओ। और बाकी मिलते हैं आगे, चलो इट। तो अब मैं फाइनली शिव चौक से पहले जो माँ अहिल्या बाई का जो वो पड़ता है चौक, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे भी कुछ शिव भक्त हमारे कांवड़ मतलब जल लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब हरिद्वार से जल उठ के आई हैं, ये चेक कर सकते हैं। और अभी तो शिव चौक आगे है, तो और भी चीज़ें दिखाएंगे। और एक छोटा हाथी पे कुछ सेटअप लगा हुआ है, डीजे साउंड सेटअप। और हो सकता है कि ये सेटअप इन्हीं के साथ में, और भोले अभी आराम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे जाएंगे शिव चौक पे, वहाँ पे परिक्रमा लगाने के बाद में ये आगे बढ़ेंगे अपने घर की तरफ। पहले पुरादेव जाएंगे, फिर वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शिव चौक पे मिलते हैं फटाफट। जय बाबा की। भाइयों फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच गया शिव चौक। तो ये चेक करो, शंकर भगवान जी की अभी इस टाइम पे आरती चल रही है। तो यही है वो शिव चौक। जब परिक्रमा लगा के हमें दिल्ली की तरफ जाना होगा वापस, अगर हमें जाना है तो कुछ लोग अंदर चले जाते हैं मुजफ्फरनगर की साइड में, और कुछ लोग अंदर इधर की साइड चले जाते हैं शिव चौक पर परिक्रमा लगाने के बाद में। और प्रशासन देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सख्त है। और यहाँ तो हमेशा मैंने देखा है कि 24 घंटे यहाँ पे प्रशासन यहाँ रहता है और सबकी सेवा में। तो और बाकी जो तैयारी होंगी वो धीरे धीरे अभी करेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे छोटी रोड है, चौड़ी रोड नहीं है। तो इसलिए यहाँ तो कोई तैयारी नहीं की गई है।
अब जैसे जैसे सावन पास आते रहेंगे, दिन पास आते रहेंगे, वैसे यहाँ पे तैयारी चलती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, शिवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं आगे, कुछ अपडेट्स मिलेंगे तो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। ओके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो रोड पे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे स्टॉपेज रखे हुए हैं। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर कुछ भी मतलब एक्सीडेंटल सीन होता है तो ये स्टॉपेज लगाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं बहुत देख रहा हूँ और इसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दरअसल में क्या है, ये मेरठ आने वाला है यहाँ से अब थोड़ी दूर पे ही, और मुजफ्फरनगर मतलब खतौली के बाद में मैंने ये देखना स्टार्ट करा। तो ये किस लिए रखे गए हैं बता रहा हूँ। यहाँ दरअसल में भोले विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और सोते हैं। तो उसके लिए इनकी कांवड़ जो होती है वो खंडित ना हो जाए, तो ये लगाया जाएगा। तो ये आप लोगों को मेरठ तक देखने को मिलेगा। और इवन मैंने आते टाइम पे भी देखा था, जाते टाइम पे भी देख रहा हूँ, तभी मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोई भी झूठी अफवाह, झूठी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो ये है, आपकी कांवड़ खंडित ना हो तो इसके लिए आप लगा सकते हैं। तो भाइयों ये चेक करो, अब मैं पहुंच गया हूँ फाइनली मेरठ। और मेरठ में जो कि हरिद्वार से जितने भी डीजे सेटअप्स आते हैं, ठीक आगे जाके खाली स्थान पे अपने सेटअप सारे खोल दिए जाते हैं। और मैं ये वीडियो भी यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं भाई, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, मेरठ से ही सारे डीजे पार्टी बुक करते हैं, बड़े बड़े डीजे सेटअप, और मेरठ में ही सबसे ज़्यादा सेवा में लगते हैं लोग। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टीन के शेड बना दिए हैं अभी से ही, और कुछ भोले आ भी गए हैं, देखो धीरे धीरे आ रहे हैं जल लेके। ये हैं जो दूर के हैं, आप देख सकते हैं, जैसा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरठ के आन बान शान, जो कि भाई कांवड़ यात्रा में सबसे टॉप पे रहने वाला मेरठ शहर और सिटी। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी, लाइक एंड कमेंट करके शेयर कर देना वीडियो को। और भाइयों आप लोगों के प्यार की वजह से तुम्हारा भाई, चेक करो, आज दूसरा दिन है, घर जा रहे हैं वापस। यहाँ से तकरीबन कुछ दिन तो 1.5 घंटा लगेगा हमें घर जाने में। और फिर घर जाने के बाद अगर कुछ यूनिक अपडेट्स देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत अहम होगी। और अभी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और ये भाई हमारा भाई पीछे पीछे बैठा बैठा थक गया होगा। है भाई, थक गए? थक गए चल रहे घर को, इसका तो सीधे ये घर चल रहे हैं भाई। तो चलिए घर चलते हैं और अभी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओए जय बाबा की।